ये बच्चा वाकई सबसे हटके था। हर दिन वो शार्क को सुशी मछली खिलाता। धीरे धीरे उसकी और शार्क की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि जैसे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हों। फिर एक दिन समुद्र में तूफान आया, हवाएं गरज उठी, लहरें पहाड़ बनकर उठी और देखते ही देखते लड़के का घर तहस नहस हो गया। उस अफरा तफरी में बाप बेटा अलग हो गए। लड़का दूर जाते अपने पिता को बस असहाय नजरों से देखता रह गया। उसका चेहरा लाचार था। तभी अचानक खूंखार शार्कों का झुंड उसे घेर लेता है। लड़का कांप उठा, लेकिन और फिर तभी एक शार्क ने उसे पहचान लिया। वही शार्क जिसे वो रोज खाना खिलाता था। उसने अपने साथियों को संकेत दिया, ये हमारा दोस्त है, इसे मत छूना। लड़के की मेहरबानी का बदला चुकाने के लिए शार्क ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और समुद्र की गहराई में छिपी एक गुफा की ओर ले गए। अब लड़का शार्क के साथ वहीं रहने लगा। शार्क ने उसे अपने बच्चे की तरह पाला खाना दिया, तैरना सिखाया और शिकार करना भी। वक्त गुजरा और धीरे धीरे लड़के का शरीर बदलने लगा। उसके पेट पर गलफड़े निकल आए, पीठ पर अजीब सा पंख उग आया और उसके दांत इतने नुकीले हो गए कि लोग उसे शार्क बॉय कहने लगे। होश उड़ गए जब एक दिन दाजुआंग नाम का लड़का जो किनारे पर मछली पकड़ रहा था ने पानी में शार्क बॉय को खेलते देख लिया। दाजुआंग ने चुपके से उसे अपने घर ले जाकर बाथटब में रखा। दोनों जल्दी ही गहरे दोस्त बन गए। शार्क बॉय समुद्र की कहानियां सुनाता और दाजुआंग मंत्रमुग्ध होकर सब कुछ अपनी डायरी में लिखता। जैसे ही दोनों बातें कर रहे थे, अचानक आग की लपटों के बीच एक खूबसूरत लड़की प्रकट हुई। उसके बैंगनी लाल बाल और लावा जैसी चमकती त्वचा थी। दाजुआंग ने उसे लावा गर्ल नाम दिया। उसने बताया कि उसका ग्रह स्लोबर प्लैनेट खतरे में है और उसे शार्क बॉय की मदद चाहिए। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था कि शार्क बॉय दोस्ती भूल गया और उसके साथ ग्रह बचाने निकल पड़ा। दाजुआंग का दिल टूट गया। उसने फिर कभी ऐसा दोस्त नहीं देखा। अगले दिन स्कूल में दाजुआंग ने यह कहानी सुनाई, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। बच्चे उस पर कागज के गोले फेंकने लगे, उसे झूठा कहने लगे, यहाँ तक कि टीचर को भी लगा कि वो पागल हो गया है। तभी क्लास का बच्चा राजा एक बदमाश उसकी डायरी छीन लाया और उसमें भद्दे चित्र बना दिए। दाजुआंग गुस्से से लाल हो गया और फिर तभी बाहर मौसम बिगड़ा। खिड़कियां जोर से खुली और तूफान सा माहौल हो गया। सबके होश उड़ गए जब शार्क बॉय और लावा गर्ल दीवार तोड़कर क्लास में घुसे। पूरा कमरा दंग रह गया। अब सबको यकीन हो गया कि दाजुआंग सच बोल रहा था। लावा गर्ल ने सबको बताया कि स्लोबर प्लैनेट पर दंगा हो रहा है और दाजुआंग की मदद जरूरी है। सबने उसे हिम्मत दी। तीनों एक शार्क शेप वाले स्पेसशिप में सवार होकर निकल पड़े। कई ग्रह पार करने के बाद वो स्लोबर प्लैनेट पहुंचे। वहीं दाजुआंग का असली सुपर पावर सामने आया। वो जो सपना देखता वही हकीकत बन जाता। लेकिन स्लोबर प्लैनेट पर संकट गहरा था। डेटा के मुताबिक सिर्फ 45 मिनट में ये ग्रह अंधेरे ताकतों का गुलाम बनने वाला था। उन्हें ग्रह बचाने के लिए ड्रीम नेस्ट तक पहुंचना था। तीनों रोलर कोस्टर जैसी सवारी करते हुए ड्रीम नेस्ट पहुंचे, लेकिन वहां उनका सामना एक अजीब से विलन से हुआ। एक रोबोट जिसके सिर के नीचे सिर्फ लंबी टांगे थी।